बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी औरत से खफा हो जाता है और उस पर अपनी नज़र करम हटा लेता है तो उस औरत के जिस्म में 10 निशानियां हैं जो के सामने आ जाती है। वो निशानियां एक एक करके आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन 10 निशानियों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मामला अपने रब के साथ कैसा चल रहा है और उसके मुताबिक आप मुस्तकबिल में अपने अमाल को तरतीब दे सकते हैं। तो दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल की तरफ रग़बत दिलाते हैं। इसके साथ ही अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों के नेक अमाल कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब देने का वादा किया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो भी नेक काम करेगा वो चाहे मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो साहिब ईमान हो, तो वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शुगाब के बराबर भी इनका हक ना मारा जाएगा। मतलब ये है कि अल्लाह ताला किसी मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी ज़ाया नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत और सादत है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसा कि कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह करता है तो फिर इसका ठिकाना हमेशा हमेशा की लिए जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रग़बत ये सब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है, लेकिन जो लोग हिदायत की तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला नेकी की हिदायत के रास्ते पर इसे ज़रूर चलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इन औरतों के बारे में जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने हिदायत नहीं अता फरमाया और उन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औक़ात इनके जिस्म में 10 निशानियां सामने आ जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियां सामने आएँ, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी सामने आ जाए तो समझ ले कि ये औरत अल्लाह ताला की नाराज़गी का शिकार है और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह ताला ने इस औरत से हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक छीन ली है। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 निशानियों में से एक निशानी भी देखे तो इसे ये बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी पला आदमी अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जल्द अज जल्द जिस कदर मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार कर कर अपनी सादत से छुटकारा पा सके। तो दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि या अली, बताएं कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला किस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले इससे अपनी इबादत की तौफीक और लुत्फ़ ज़रूर छीन लेता है। फिर इसके अंदर 10 निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस औरत के अंदर इस तरह की 10 निशानियां होती हैं, बस दुनिया की सबसे बदनसीब और बूढ़ी औरत वही होती है और ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 1, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती हैं, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढक कर नहीं रखती और अपनी बनावट गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसी औरत जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है, यानी किसी बड़े और बुजुर्ग की बात को अहमियत नहीं देती, बल्कि हमेशा वही कहती है और करती है जो इसकी मर्जी हो। इस तरह की खुदसरी अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। नंबर 3, ऐसी औरत जो बिला सोचे समझे बोलती है, या यूँ कह ले कि जब बोलना शुरू करे तो फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती, तो ऐसी औरत से भी अल्लाह पाक नफरत का इजहार फरमाता है और यकीनन इसकी ये आदत बहुत बुरी आदत है। नंबर 4, ऐसी औरत जो हर वक्त अपने कमरे में लेटी सोती रहे, यानी जिस औरत पर हर वक्त नींद का ग़लबा छाया रहे, ऐसी औरत भी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है, क्योंकि हर वक्त सोते रहने की वजह से नमाज़ें ज़ाया होने का खदशा है, तो इस आदत को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। नंबर 5, ऐसी औरत जो चीख चीख कर बोलती है, घर वालों से भी चीख कर बात करती हैं और शोहर से भी चीख कर बात करती हैं, तो ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और ऐसी औरत अपने ऊपर अल्लाह ताला की नापसंदीदगी की मोहर लगा बैठती है। नंबर 6, ये वाली निशानी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आज का मुआशरा ज़वाल का शिकार हो चुका है। जहन्नमी औरतों की इस निशानी के सबब लोगों के घरों के घर उजड़ जाते हैं और मुआशरे में ख़तरनाक बिगाड़ पैदा होता है, क्योंकि एक औरत सारे मुआशरे को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती हैं। ऐसी औरतें न सिर्फ खुद जहन्नम का ईंधन बनती हैं, बल्कि मुआशरे की दूसरे अफराद को भी जहन्नम की राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो बारीक लिबास या अपने बदन को दिखाती है, यानी एक
ایسا لباس جس کو پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں بھٹکتی رہتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ایسی عورتیں مردوں کو لبانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی عورتیں دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 7، ایسی عورتیں جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہیں، یعنی جو اپنے خاوند خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہیں، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں، وہ تو بس کسی ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث رہتی ہیں۔ ایسی عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ ہمیں نہیں بلکہ مردوں کو اپنی آنکھوں کا کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم قرار دیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ نمبر 9، حضرت علی نے فرمایا جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہیں، دوسروں میں فتنہ و فساد کرواتی ہیں، تو دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، بات بات پر اس کا دل دکھاتی ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی اور خود کو اس سے بہتر سمجھتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو دوستو، یہ چیز عورتوں کے اندر پائی جانے والے 10 ایسی نشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی اگر کسی عورت میں پائی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اس عورت سے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ جلد سے جلد سچے دل سے توبہ کر لے۔ عورت کو اللہ پاک نے بہت ہی قیمتی اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ قیمتی اور خوبصورت چیز کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اس لیے اسلام کی شہزادیوں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عادت آپ کے اندر پائی جائے تو اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔